अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं किस तरह वो अपनी तकदीर बदल सकते हैं, किस तरह वो अपने आप को खुशहाल और रिस्क से मालामाल कर सकते हैं, दौलत से मालामाल कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह वो अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिख सकते हैं, अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने आप को खुशहाल कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में यही सोचते रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, हमारी तकदीर हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। आज मैं आपको इसका हल बताऊंगी। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगी, ऐसे दुरूद इब्राहिमी की मंत, ऐसे दुरूद इब्राहिमी का वजीफ़ा, ऐसे दुरूद इब्राहिमी से हल बताऊंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। दुरूद इब्राहिमी इस तरह ही है जिस तरह के हम अपने अल्लाह ताला के यहाँ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो जब हम किसी के घर जाते हैं तो उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं तो क्या अंदर अगर कोई शख्स है तो हमें यकीन होता है कि वो दरवाज़ा ज़रूर खोलेगा। तो जब हम अपने अल्लाह ताला से बार बार दुरूद शरीफ पढ़ कर दुआ करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि हम अपने अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि ऐ अल्लाह हमारी दुआ सुन ले, ऐ अल्लाह। और उस अल्लाह ताला की ज़ात से जो अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने दुरूद शरीफ को कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कैसे अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है। मेरे दोस्तों, सारी ज़िंदगी गुजर गई, हमें ख्वाब ख्याल हर वक्त यही लगता रहा कि हम अपने आप को कैसे बदलें, अपनी तकदीर को कैसे बदलें, अपने हाथों से कैसे लिख लें। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या भी बताऊंगी कि किस तरह इंसान अगर अल्लाह ताला से दुआ करता रहे, इंसान अल्लाह ताला से जुड़ जाए तो अल्लाह ताला उसे कामयाब किस तरह करते हैं। मेरे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मुश्किलात में होता है तो हम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं, क्योंकि हमें कोई हर चीज़ हल नज़र नहीं आ रहा होता। वो वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात होती है जो बीमारी, दुख, सुख, परेशानी, आजमाइश में सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की ज़ात ही नज़र आती है कि अल्लाह ताला ही हमें इसमें से निकालेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो हमें जब अंधेरे में नज़र ना आए तो हमें यकीन होता है कि अल्लाह ताला हमें इस अंधेरे से निकालेंगे और हमें मुश्किलात से निकालेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह अल्लाह पर तवक्कल करना है, 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है, बावज़ू रहना है और किस तरह रिज़्क आपके दरवाज़े खटखटाएगा, किस तरह आपकी आज़माइशें ख़त्म हो जाएंगी, किस तरह आप जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, किस तरह आप अल्लाह ताला का दरवाज़ा खटखटाएंगे और किस तरह अल्लाह पाक आपके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देंगे और अल्लाह पाक आपको इस काबिल बना देंगे कि आप अपनी तकदीर को अपने हिसाब से बदलने के काबिल हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती खुदा न खास्ता कि हम अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं, लेकिन जब हम अपने अल्लाह ताला से दुरूद इब्राहिमी पढ़ कर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें हर चीज़ अता कर देते हैं। ऐसा काम जो नामुमकिन हो, ऐसा काम जिसके होने का कोई चांस नज़र ना आ रहा हो, ऐसा काम बिल्कुल दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने से हो जाता है। मेरे दोस्तों, आज ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमने दुरूद शरीफ को पढ़ना है। जब भी हम नमाज़ अदा करें, नमाज़ अदा करने के बाद हम दुरूद शरीफ को पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं उसका विर्द करें और उसके अलावा अगर आसानी हो सके तो उसको हम चलते फिरते भी पढ़ लें। अल्लाह पाक की ज़ात कबूल करने वाली है। अल्लाह पाक हमें हर हाल में अपना ज़िक्र कबूल करते हैं। हमसे कोई गलती सरजद हो जाए पढ़ने में या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं। कोशिश करें कि बावज़ू रहें और नमाज अदा करें, 5 वक्त की, अल्लाह पर तवक्कल करें, लेकिन चलते फिरते नमाज के बाद भी और चलते फिरते भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जैसे जैसे आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके हालात, मुश्किलात और आपका रिस्क बदलना शुरू हो जाएगा। आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह एक लड़का जो पेट्रोल पंप पर काम करता था, शहरयार, जिसको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वो सिर्फ़ एक जस्तजू में था कि मेरा खुदा मेरी सुनेंगे, मेरा खुदा मेरी सुनेंगे, मेरा खुदा मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगे। वो दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन उस पर एक ही तवक्कल था कि कभी तो मैं कामयाब होऊंगा। वो तवक्कल कैसे आया? वो तवक्कल अल्लाह ताला की ज़ात से आया। अगर हम अपने अल्लाह ताला की ज़ात को अपना तवक्कल बना लें तो ये मौजज़ा हो जाएगा कि हमारी हर दुआ कबूल हो जाएगी। कोई भी मुश्किलात, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ है तो आपने दुरूद इब्राहिमी से हल करना है। जिस तरह शहरयार लड़का पेट्रोल पंप पे जो काम करता था, उसकी मुश्किलात ख़त्म हुई, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसका रिस्क बढ़ गया, किसी भी तरीके से उसकी मुश्किलात ख़त्म हुई।
मेरे दोस्तों दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर करें कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और ख़ुद भी इस पर अमल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।